नमस्कार दोस्तों। रेट साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है। तो टेफ्लॉन का रासायनिक नाम होता है पॉलीरेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या होता है? पॉलीरेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं। तो देखिए मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। एक ट्रिक है मछली मेम। ट्रिक क्या है? मछली मेम है। तो आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2, 3, 4। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य और मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं। तो प्लेटलेट्स है वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्सेंद वृक्क में होता है। तो लगभग 180 लीटर होता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्सेंद वृक्क के द्वारा होता है? 180 लीटर होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है। तो बायां नीले है वो उसकी दीवार है वो मोटी होती है और मजबूत भी होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सा हृदय का भाग करता है? तो बाएं आलिंद में आता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय की बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले की दीवार मोटी और मजबूत होती है क्योंकि यहाँ से ब्लड पूरे शरीर के अंदर पंप किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है। तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। नाना भाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी यीस्ट मिलाने का कारण क्या है? तो इससे क्या होता है? डबल रोटी को नम और स्पंजी बनाने के लिए खमीर मिलाया जाता है। अष्टभुज यानी ऑक्टोपस, घोंगा जिसको स्नेल कहते हैं, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो ये मोलस का फाइलम में शामिल किया जाता है। किसको? अष्टभुज जिसको ऑक्टोपस कहते हैं, घोंगा जिसको स्नेल भी कहते हैं, सीपिया और यूनियो को मोलस का फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो हैजा के रोगाणुओं की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण, तो धात्विक गुण है वो घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों का धात्विक गुण घटता जाता है या कम होता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता जाता है। उपधातु या अर्धधातु में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो मुख्यतः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबे राइनर की त्रिक नियम का पालन करता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबे राइनर के त्रिक नियम का पालन करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी डोबे राइनर के त्रिक नियम का पालन करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी त्रिक नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई पदार्थ स्वयं
या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, CH4+O2 मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जा रही है। CO2+H2O का निर्माण होता है। इसका संतुलित समीकरण क्या होगा? देखिए CH4+2O2 CO2+2H2O का निर्माण होता है। CH4+2O2 CO2+2H2O का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो क्रोनोमीटर होता है। और अगला प्रश्न देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है।